जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अधिकांश लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक सही तरीका और नियम होता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से पहले आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, इसकी जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। अन्यथा आपको जल चढ़ाने का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा में चढ़ानी चाहिए, किस दिशा में बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग दिशा का ध्यान नहीं देते हैं और वे गलत दिशा में बैठकर जल अर्पित कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर दिशा में खड़े होकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा शिव का वामांग माना जाता है। वहाँ रोज माता पार्वती विराजमान रहती हैं, इसीलिए वामांग शिव जी का उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इसीलिए उत्तर दिशा में बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। और अब तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा की ओर भगवान का पुष्ट भाग यानी पीठ का भाग माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी भगवान की पीठ के पीछे खड़े होकर उन्हें प्रणाम ना करें और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए। पीठ के पीछे खड़े होकर पूजा करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। और अब चौथी दिशा है दक्षिण दिशा। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में बैठकर शिव पूजा करना अति उत्तम माना गया है। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में महादेव का वास माना गया है, इसीलिए आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी गई है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। अब अगला सवाल है कि शिवलिंग पर जल कौन से पात्र से चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तांबे के अलावा पीतल, कांसा या चांदी के पात्र से जल चढ़ाना शुभ माना गया है, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप शिवलिंग पर दूध या दूध मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो कभी भी तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। आप तांबे के लोटे में सिर्फ जल अर्पित करें। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य भी आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जल कभी भी खड़े होकर ना चढ़ाएं, हमेशा बैठकर जल अर्पित करें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल की धारा पतली होनी चाहिए। आप एक धारा में धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। धीमी धार से महादेव का अभिषेक करने से वे अति प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे, भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वह जल बहुत तेजी से शिवलिंग पर उलेड़ते हैं। कुछ लोग तो बाल्टी भरकर जल सीधे ही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये गलत तरीका है। आपको हमेशा धीरे धीरे पतली धारा में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जल हमेशा दाहिने हाथ से चढ़ाएं और अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। अक्सर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है, वे सीधे सबसे पहले शिवलिंग पर ही जल चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी तरीका है।
जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले जलाधारी या जलधारी यानी जहाँ से जल गिरता है उसके दाहिने तरफ गणेश जी का वास होता है। तो सबसे पहले जलाधारी के सीधे तरफ यानी दाहिने तरफ गणेश जी को जल चढ़ाएं। दूसरा जलाधारी के बाएं तरफ, इधर कार्तिकेय जी का वास माना गया है। और दूसरे नंबर पर जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकों को जल चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद जो जलाधारी के बीच में मोटी सी सर्प सी लाइन बनी है वह शिव जी की सबसे छोटी बेटी माँ अशोक सुंदरी हैं। तीसरे नंबर पर माँ अशोक सुंदरी को जल अर्पित करें। फिर चौथे नंबर पर जहाँ शिवलिंग रखा है जो गोल हिस्सा है वह माँ पार्वती का हस्तकमल है, उसमें जल अर्पित करें। फिर पाँचवें नंबर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ये है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही क्रम। अगर उसके बाद भी कलश में कुछ जल बच जाए तो शिवलिंग के ऊपर जो कलश है उसमें जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, आप भी अगर इसी तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न अवश्य होंगे और आपकी मनोकामना को भी शीघ्र पूरा करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल आता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पीना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ये कार्य जरूर करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा जरूर करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे गिरता है वहाँ से कुछ बूंदे जल अपने जल पात्र में झेल लें यानी इकट्ठा कर लें। फिर उसका आचमन करें। ध्यान रहे कि उस जल का सिर्फ आचमन ही करना है, ज़्यादा नहीं पीना है। फिर इसी जल को आप अपने घर के हर कोने में छिड़क दें यानी जल का छींटा दें। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त ये कार्य करता है उसके जीवन के आधे से अधिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, साथ ही घर के सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।